हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया है और आप लोग देख रहे हैं दैट्स माय वे टू टीच। और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। बात करें पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन नॉर्मली जो है प्लांट की रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कहते हैं। जिस तरह लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि हम जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, इंसानों में रिप्रोडक्शन होती है, इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होती है। और प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट है ना, वो है फ्लावर जो है एक मेन किरदार है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की। इंसानों में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? जैसे हमारे अम्मी अब्बू से रिप्रोड्यूस होके हम बने, इसी तरीके पौधों में भी रिप्रोडक्शन होती है। अब बात करें रिप्रोडक्शन की पौधों में, तो पौधों में बॉटनिकली रिप्रोडक्शन को पॉलिनेशन कहते हैं। इंसानों की रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन पौधों में रिप्रोडक्शन को पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा हमारा आज का टॉपिक भी यही है, पॉलिनेशन। अब बात करें पॉलिनेशन की, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन में मेन रोल हमारा होता है फ्लावर का। तो यहाँ पे एक फ्लावर आपको नजर आएगा। पहले मैं आपको फ्लावर के मेन पार्ट बता देती हूँ, ताकि आपके लिए जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप आगे जो है आसानी से समझ पाओगे। तो पहले फ्लावर के मेन पार्ट्स देख लेते हैं, फ्लावर के पार्ट्स के नाम वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा, इसको हमने बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट मतलब हमने इसको वर्टिकली जो है वो कट किया हुआ है फ्लावर को, तो ये आपको फ्लावर का इनर पार्ट नज़र आ रहा होगा। ओके, अब एक एक करके हम जो समझते आते हैं कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। बात करें सबसे पहले पेटल की, तो फ्लावर का कलरफुल पार्ट, यानी कि आपको जो पत्तियां फ्लावर की नजर आ रही हैं पिंक कलर की, ये कहलाती हैं पेटल्स। इसी तरह बात करें अगर स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा कहलाता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर कहलाता है। अब बात करें अगर यहाँ पे स्टाइल की, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा स्टिग्मा के नीचे एक ट्यूब नज़र आ रही है ग्रीन कलर की, उसे हम कहते हैं स्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको ग्रीन कलर की ट्यूब नज़र आ रही है स्टिग्मा के साथ ही, तो इसको हम कहते हैं स्टाइल। इसके बाद फ्लावर के नीचे वाले जो पत्ते होते हैं ना, जैसे आप रोज़ फ्लावर देखो तो उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, वो कहलाते हैं सेपिल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब सेपिल, ये हो गए सेपिल नीचे वाले, और ऊपर वाले क्या हो गए? पेटल्स। उसके बाद आता है फिलामेंट। ये आपको जो नज़र आ रहा है एंथर के नीचे जो छोटी छोटी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, पाइप्स नज़र आ रही हैं, इसे कहते हैं हम फिलामेंट। उसके बाद नीचे का फ्लावर का पार्ट कहलाता है रेसिपिटेकल। अब नीचे आए थे, इसके बाद आपको यहाँ पे एक रिंग लाइक नज़र आ रहा है, ये कहलाती है इसकी ओवरी। अब हम यहाँ पे आपको मैं फ्लावर दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक रोज़ फ्लावर आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसकी जो कलरफुल वो पत्तियाँ हैं, इसको हम कहेंगे पेटल्स। जबकि नीचे आपको ग्रीन कलर की जो नज़र आ रही है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये और ये जो 3 पत्तियाँ आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं, ये कहलाती हैं सेपल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने फ्लावर के मेन पार्ट्स पढ़ लिए, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पॉलिन ग्रेन्स क्या होते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं पॉलिन ग्रेन्स। यहाँ आप देख सकते हो फूलों के ऊपर कभी कभी आपको इस तरीके से येलो येलो कलर के नजर आते हैं, बहुत से फूलों के अंदर इस तरीके से निकले हुए होते हैं। ये जो येलो कलर के हैं, ये नॉर्मली कहलाते हैं पॉलिन ग्रेन्स। हर फूलों में अलग तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिफाइन करने के लिए, आपको शो करने के लिए मैंने एक सिंपल फ्लावर की तस्वीर ली है, जिसमें आपको पॉलिन ग्रेन्स बाहर ही नजर आएंगे। ओके, तो हम अभी आज से सही है। द पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच पॉलिन ग्रेन्स, अब पॉलिनेशन में हेल्प क्या चीज़ें करती है? पॉलिन ग्रेन्स, ये जो आपको येलो कलर के नजर आ रहे हैं, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंथर फ्लावर में, और प्लांट में, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा। अब क्या होता है इसमें? पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा में। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एंथर से स्टिग्मा में कैसे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाई थी। तो ये रहा एंथर से पॉलिन ग्रेन्स जो है कहाँ ट्रांसफर होते हैं? स्टिग्मा के अंदर। तब क्या होता है? इसमें पॉलिनेशन होती है। अब क्या होता है कि पॉलिनेशन, द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि ये किस लिए होते हैं? प्लांट में किस लिए होती है ये? ताकि जो है प्लांट अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने जैसे और बना सकें, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अपने जैसे और रिप्रोड्यूस कर सकें, पैदा कर सकें। अब हम आ जाते हैं अगर पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की 2 मेन टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। बात करें अगर सेल्फ पॉलिनेशन की, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन इन विच द प्लांट्स स्टेमन शेड्स पॉलिन ग्रेन्स, यहाँ पे लिखना था, लेकिन आप पॉलिन भी कह सकते हो, पॉलिन ग्रेन्स भी कह सकते हो, डायरेक्टली ऑन टू इट्स ओन स्टिग्मा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन में फूल के स्टेमिन से स्टिग्मा में क्या जाते हैं? पॉलिन ग्रेन्स जाते हैं। उसी फूल के स्टेमिन से जो है स्टिग्मा में उनका ट्रांसफ़र होना, पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद,
सेल्फ का मतलब हम जो है मतलब खुद काम करते हैं, तो मतलब हम सेल्फ वर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से पौधे के अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है तब क्या होता है, पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं नॉर्मली वो यहाँ से, यानी कि ये जो आपको फिलामेंट, ये आपको नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पे एंथर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए एंथर से इसमें जाते हैं, ये किस में जाते हैं, स्टैमिन में, ठीक है। स्टैमिन को स्टिग्मा भी कहते हैं। तो एंथर से जो है स्टैमिन में या स्टिग्मा में जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन्स, जैसे कहना होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब आ जाते हैं हम, इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन की भी दो टाइप्स होती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टाइप है ऑटोगॉमी, एक गिटोनोगॉमी, ठीक है। बात करें ऑटोगॉमी की, तो इसमें जो है पॉलिन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, पॉलिन ग्रेन्स जो है, अब आप यहाँ पे अभी ये सबको छोड़ दो, बीज वगैरह का छोड़ दो, मैं आपको आगे बताऊँगी ये बीज वगैरह का क्या चक्कर है। बात इसमें ये हो रही है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन हमने पढ़ी दैट पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर, पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के स्टिग्मा में। ओके, स्टिग्मा क्या है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है ना, ये इसमें जो है ट्रांसफ़र होंगे, सेम फ्लावर होगा, इसका कोई फ्लावर होगा, उसके जो पॉलिन ग्रेन्स है वो ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा के अंदर, देन इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगी। अब दूसरा आता है गिटोनोगॉमी। तो प्लांट पॉलिन ग्रेन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि कोई ऐसे फूल जो सेम लगे हुए, जैसे एक जगह पर बहुत सारे जो है, अगर हम सिंपल एग्जाम्पल लें तो एक जगह बहुत सारे जो है सनफ्लावर लगे हुए हैं या रोजेज़ लगे हुए हैं बहुत सारे। अब क्या है, वो सेम फ्लावर के दरमियान होती है रिप्रोडक्शन। किस तरीके से होगी, पॉलिन ग्रेन जो है ट्रांसफ़र होगा एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, ओके। लेकिन उनकी वो जो स्पीशीज़ है वो सेम ही होंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे दो फूल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कहाँ से वो सेल्फ पॉलिनेशन में उसी के एंथर में से उसी के स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन्स जा रहे थे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के सेकंड वाली टाइप में, सेल्फ पॉलिनेशन की भी दो टाइप होती है, जैसे मैं कहा ऑटोगॉमी और गेटनोगॉमी। गेटनोगॉमी में क्या हो रहा है, गेटनोगॉमी में ये हो रहा है कि पौधा तो वही है, लेकिन पौधे की स्पीशीज़ तो वही है, लेकिन एक दूसरे पौधे के एंथर से दूसरे पौधे के स्टिग्मा में पॉलिन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये गिटोनोगॉमी प्रोसेस हो रहा है। इस तरह से रिप्रोडक्शन होगी सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड हमारी टाइप है जो है क्रॉस पॉलिनेशन। इसकी और टाइप्स होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड हेट्रोगॉमी, इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं हेट्रोगॉमी। क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं और हेट्रोगॉमी भी कहते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पॉलिन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय अ पॉलिनेटर सच एज इंसेक्ट और बाय द विंड। इसमें क्या होता है, एक फ्लावर का, एक फूल का जो पॉलिन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होगा दूसरे फूल में। अब कैसे होगा, पॉलिनेटर के ज़रिए। पॉलिनेटर यानी कि जो पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे फूल तक लेके जाएगा उसको कहते हैं पॉलिनेटर। ज़्यादातर इसमें मेन पार्ट किसका होता है, इंसेक्ट्स का, मक्खियाँ और जो है विंड। यानी कि जब तेज़ हवा चलती है तो फूल भी साथ साथ जो है हवा के जो है वो रुख, मतलब जाहिर सी बात है पॉलिन ग्रेन्स बहुत बारीक होते हैं, तो जब तेज़ हवा चलती है तो पॉलिन ग्रेन्स जो है हर तरफ फैल जाते हैं, जिस तरह से फूलों के अंदर भी जाते हैं, फूलों के ऊपर भी गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये विंड क्या हो गई इनके लिए, पॉलिनेटर। इसी तरीके से जब इंसेक्ट किसी फ्लावर के ऊपर बैठते हैं और जो है जैसे हम जानते हैं जैसे कि वो जो है रस लेते हैं फूलों का, तो जो है बात की हो रही है, जैसे अगर कोई बी बैठी, कोई मक्खी बैठी, फ़र्ज़ करें मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, मक्खी बैठी कोई यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पे एक मक्खी बैठी, तो जब वो उठेगी, उड़ेगी, किसी और जगह जाएगी, तो उसके पाँवों में क्या लग जाते हैं, पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं। फिर वो जब दूसरे फूल में बैठती है तो पॉलिन ग्रेन्स उस फूल पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, किसी भी पॉलिनेटर के ज़रिए एक फूल के ग्रेन्स दूसरे फूल को पहुँचाना क्या कहलाता है, यानी कि एक एंथर, यानी कि एंथर से दूसरे स्टिग्मा तक जो है पॉलिन ग्रेन को ट्रांसफ़र करवाना, वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे एग्जांपल आप ले लो, आपको एक फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पे ये बी क्या है, पॉलिनेटर है। इसने क्या किया, पॉलिन ग्रेन्स लिए और पॉलिन ग्रेन्स लेकर दूसरे फूल पे बैठी, एक फूल के स्टिग्मा तक बैठी दूसरे फूल के, और यहाँ पे आपको ओव्यूल और ओवरी नज़र आ रहे होंगे। ये ओव्यूल और ओवरी एक ही चीज़ है, इसके दो अलग अलग नाम। फिर यहाँ पे हमारी रिप्रोडक्शन शुरू होती है और फिर नए फ्लावर जो है इसी तरह जेनरेट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।